नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहपुर में। जी हां, आपको बता दें चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, बड़े जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। तो वहीं मैं मौजूद हूं फतेहपुर में एक महिला प्रत्याशी के घर पर, जो कि बहुत मजबूत प्रत्याशी है और उन्होंने अपना सफर जीरो से शुरू किया और आज एक अच्छे मुकाम पर हैं। उनका नाम है श्यामा देवी। जी हाँ, आपको बता दें आज हम इनसे बात करने आए हैं, इनके संघर्ष के बारे में जानने आए हैं, इनकी योजनाओं के बारे में जानने आए हैं और इनकी तैयारियों के बारे में जानने आए हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, आप महिला प्रत्याशी हैं और प्रधान पद हेतु आप मैदान में उतरी हैं। किस तरह से होने वाला है ये चुनाव, क्या क्या आपकी तैयारियां हैं? सबसे पहले तो मैं सभी जनता को सादर जय श्री राम जी करती हूँ और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप आए और आपने मुझे ये मौका दिया। आप मैदान में उतरी हैं, किस तरह से देखती हैं, क्या क्या आपने सोचा हुआ है, क्या क्या आपके मोटिव हैं कि अगर आप जीतती हैं तो आपकी क्या क्या लोगों की समस्याओं को ठीक करने वाली हैं और क्या क्या अपने क्षेत्र के बारे में आपने सोचा हुआ है विकास के लिए? देखिए, विकास की बात करें तो अभी मुझे मालूम नहीं था कि मुझे प्रधान पद का चुनाव लड़ना है। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जैसा कि आपने देखा कि मैंने बहुत संघर्ष किया है और इसलिए मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। हम जनता से किसी भी तरह का कोई झूठा वादा नहीं करते। जिस तरह से हम सामाजिक कार्य करते आए हैं उसी तरह से हम जनता के बीच में उभर के आएंगे। और जैसे हमारे ग्राम फतेहपुर की जनता ने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है कि मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, तो मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ करने वाली हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया। जैसे सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण है ना, कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और हमारे गांव में जैसे नशा वगैरह चलता है उसे नशा मुक्त करना और गलियों में नालियाँ इतनी बहुत मतलब भयंकर तरीके से जिसको पानी भर जाता है, तो इन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। वृद्ध महिलाएं, बहुत ज़्यादा विडो महिलाएं ऐसी हैं जो अंतिम छोर की पंक्ति में बैठी हुई हैं लेकिन उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिलता। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं भी अंतिम छोर की पंक्ति से बैठी हुई महिला थी और आज मैं अपने पैरों पे आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं उन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। जैसे युवा हैं हमारे गाँव के, कि वो युवा कहीं ना कहीं किसी कारण से अपने काम से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार की ऐसी आती हैं जिनका लाभ हम उन्हें पहुंचा सकते हैं। तो मैं ये काम करने वाली, कुल मिला के जो आप मुझसे पूछोगे तो मैं अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना चाहती हूँ। विकास की बातें तो लगी रहती हैं, बिजली पानी की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन आपने अभी एक बात कही कि नशे से दूर करने वाली बात आपने रखी है, उस बारे में कुछ बताइए। क्योंकि आजकल कोई शिक्षित परिवार हो या फिर कोई स्लम एरिया हो, सभी लोग नशे से बहुत दुखी हैं। सभी पेरेंट्स जो हैं नशे से बहुत दुखी हैं। युवा नशे की ओर आकर्षित होता जा रहा है, पैर पसारता जा रहा है नशा। तो नशे से कैसे आप दूर कर पाएंगे? लेकिन नशा आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे इतना नशा करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अज्ञानता, क्योंकि हमारे गांव में क्या है, हमारे प्रदेश में हमें जहाँ भी जो है बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजना का लाभ उन युवाओं तक नहीं पहुँच पाता। कहीं ना कहीं उन चीज़ों से वो अनभिज्ञ है। तो अगर हमारे यहाँ जो योजना है उस योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा, वो स्वरोजगार से जुड़ेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो उनको नशा का जो है समय ही नहीं मिलेगा, अपने काम में व्यस्त रहेंगे। तो मैं उन युवाओं को जो नशा करते हैं उन्हें नशा मुक्त करके उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। अभी हम दूसरी ओर बात करें तो आप महिला प्रत्याशी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं आपके दिमाग में है या फिर आपने इन पर विचार किया हुआ है, क्या क्या आप कार्य करेंगे? पहली बात तो आप देख रहे हो कि महिलाओं के लिए हमारे यहाँ वैसे भी बहुत सारी योजनाएं चली हैं। ये तो मतलब एक छोटी सी योजना नहीं कि सिलाई से लेकर राशन पैकिंग तक हो गया और अचार बनाना हो गया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं। ये तो छोटी छोटी सी योजनाएं हैं जिन पे हम लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन जो मैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी कि जैसे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो है अशिक्षित रह जाते हैं। जब वो अशिक्षित रह जाते हैं तो कुछ काम नहीं कर पाते, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी कि उनकी माताएं बहनें स्वरोजगार से जुड़े, आत्मनिर्भर बने, ताकि वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण भली बातें कर पाएँ और उनको शिक्षित बनाएं। जब वो शिक्षित होंगे तो वो स्वरोजगार से जरूर जुड़ेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो मैं बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं जिनका लाभ उनको मिलेगा। क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं काफी दिनों से,
देखने को मिल रहा है। बड़ी जोरों शोरों से सभी का प्रचार प्रसार चल रहा है, बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, जोर शोर के साथ सभी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। आपकी किस प्रकार की तैयारी है जो इस प्रकार से पोस्टर्स लगा रहे हैं या फिर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हू हल्ला करते हैं, इतना रोला रप्पा करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, उनको कहते हैं ड्रामा। जो साधारण सिंपल तौर पे संघर्ष के सीने को चीर के निकली, उसे कहते हैं श्यामा जी। तो बिल्कुल, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि ये फॉर्मेलिटीज ना करके अपने जो मोटिव है उस पर फोकस करें तो ही क्षेत्र का कुछ विकास हो जाएगा। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके ग्राम सभा में कितने वोट्स हैं? हाँ जी, आपकी ग्राम सभा में कितने वोट्स हैं? अच्छा, वोट्स हैं तकरीबन 2500 वोट्स हैं हमारी ग्राम सभा में जी। तो इन 2500 लोगों के बीच में कितनी मेहनत आप कर रहे हैं और क्या आपको स्टेज अभी तक हासिल हुआ है? देखिए, मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जनता का प्यार, जनता का सम्मान, जनता का सपोर्ट हमें मिल रहा है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि बदलाव हो। अगर पिछले जो कैंडिडेट हैं, जो पिछले जिन्होंने चुनाव लड़ा है और वो प्रधान बने भी हैं और कुछ प्रधानपति भी हैं, अगर वो गांव का इतना विकास करते तो देखो हमें प्रधान के चुनाव के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहती है ना। हम खुद कहते, जनता खुद कहती, बड़े बुजुर्ग खुद कहते कि आप आओ और आप चुनाव लड़ो। हमें क्यों चुनाव पे आना पड़ा? इसीलिए आना पड़ा ना कि गाँव का विकास ही नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं हम उस नज़रिए से देखते हैं। आप तक पहुंचने से पहले मैंने काफ़ी सर्च किया, आपको बता दूं, आपके बारे में काफ़ी जाना, तो मुझे मालूम चला कि आपको कई जगहों से प्रोत्साहित किया है, सम्मान मिला है। क्या बताएंगे आप अपना सफ़र किस तरह से रहा है, क्योंकि आपने जीरो से अपनी शुरुआत की और आज आप एक अच्छे मुकाम पर हैं? ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने ग्राम फतेहपुर के जितने भी समस्त हमारे ग्राम फतेहपुर के निवासी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में बहुत सहयोग किया। और हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारी जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने बहुत दर की ठोकरें खाई है। मैंने कहा ना कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, तो उसके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि रास्ते मिल ही जाते हैं, राहों में मंजिलें मिल ही जाती है। राहों में चलते चलते मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर से नहीं निकलते। वाह, कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो आप क्या अपील करती है जनता से, उनके हित के लिए कार्य करेंगी? आप किस तरह से वोट आप जनता से मांगती हैं? मैं तो जनता से ये कहना चाहूँगी कि आप केवल एक जात, एक बिरादरी को देख के वोट मत दीजिए। आप कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए जो गांव का विकास कर सके। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आई एम द बेस्ट, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव के लिए अगर मुझे कुछ करने की आवश्यकता पड़ी तो मैं हज़ारों के बीच में भी इतना दम तो ज़रूर रख पाऊँगी अपने ग्राम फतेहपुर के वासियों के साथ कि मैं उस काम को कर सकूं। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं ही सारा काम कर दूंगी, है ना, लेकिन मैं वादा उनसे करती हूँ कि एक मौका हमें देकर जी। मैं आपकी थोड़ी सी बात काटती हूँ। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जात बिरादरी को देखकर वोट लोग देते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि इस कास्ट का या हमारी कास्ट से बिलोंग करता है तो ही हम वोट करेंगे, मुस्लिम समुदाय का है तो हम इसको वोट नहीं करेंगे, या किसी अन्य कास्ट का है तो हम इसको वोट नहीं करेंगे। जो लोग इस तरह की मानसिकता को रखते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी मानसिकता बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भाई हम राठौर परिवार से हमें तब वोट चाहिए, हम सैनी परिवार से हमें तब वोट चाहिए, हमें कश्यप परिवार से चाहिए, लेकिन अदर कहाँ जाएंगे, है ना। इनके अलावा भी तो गांव में बहुत सारे लोग हैं, हमें उनका भी तो सम्मान करना पड़ेगा ना। तो मैं कहती हूँ, बस मैं तो यही चाहती हूँ, मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, बार बार अपील करती हूँ कि अपने गाँव के विकास के लिए ऐसे प्रत्याशी को चुनें कि जो आपके गांव का विकास कर सके और हर जात पात से अलग हो। तो ये थी हमारे साथ फतेहपुर से श्यामा देवी। इन्होंने किस तरह से अपनी बातों को रखा है। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी दर्शकों से एक ही अपील करती हूँ कि जात बिरादरी को देखकर वोट ना करें, कैपेबिलिटी को देखकर वोट करें कि सामने वाला कितना कैपेबल है। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, विकास नगर से। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।